अपनी पत्नी सुनंदा पर मोदी की टिप्पणी पर बोले शशि थरूर, कहा बेशकीमती है मेरी पत्नी। थरूर ने ट्विटर पर लिखा, नरेंद्र मोदी जी, आपको ये समझने के लिए पहले प्यार करना होगा। कैबिनेट में थरूर के सहयोगी आरपीएन सिंह भी मोदी के बयान से नाराज, जताई आपत्ति। आरपीएन सिंह ने कहा, महिलाओं पर इस तरह का बयान देने वालों का माइंडसेट समझा जा सकता है। मोदी ने हिमाचल में चुनावी रैली में दिया था बयान, सुनंदा को बताया था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। किसानों की महापंचायत में केजरीवाल का वाड्रा पर निशाना, हुड्डा को बताया प्रॉपर्टी डीलर का एजेंट। केजरीवाल का आरोप, हुड्डा ने रॉबर्ट वाड्रा के लिए मानेसर में लैंड यूज बदला। केजरीवाल की हुड्डा को चुनौती, दम है तो अशोक खेमका को टाउन प्लानिंग का प्रेसिडेंट बनाकर दिखाएं। केजरीवाल ने चौटाला पर भी साधा निशाना, कहा हमें देखकर चौटाला भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने लगे। केजरीवाल ने कहा, दलाली करोगे तो दलाल ही कहा जाएगा। शीला दीक्षित बताएं क्या कहा जाए। फर्रुखाबाद में टीम केजरीवाल के धरना प्रदर्शन से पहले पोस्टर वॉर, 1 नवंबर को रैली। केजरीवाल के समर्थकों ने जगह जगह लगाए पोस्टर, विकलांगों की बैसाखियों का मांगा हिसाब। कांग्रेस का जवाबी हमला, केजरीवाल के खिलाफ सवालों के बढ़ रहे हैं पर्चे। केजरीवाल को उन्हीं के अंदाज में कांग्रेस का जवाब, कार्यकर्ताओं के सर मैं सलमान खुर्शीद हूं की टोपी। केजरीवाल की रैली को लेकर प्रशासन सतर्क, सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम का दावा। बीजेपी के मुखपत्र कमल संदेश में छपी खबर पर केजरीवाल का पलटवार, कहा बीजेपी नर्वस हो गई है। केजरीवाल ने कहा, मैंने अपना सारा हिसाब किताब वेबसाइट पर पहले ही डाल दिया है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा, मुद्दे को भटकाने के बजाय जवाब दे केजरीवाल। केजरीवाल पर भड़के शहनवाज हुसैन, कहा बेवजह आरोप लगाना बंद करें। कमल संदेश में केजरीवाल पर निशाना, विदेशी धन से आंदोलन का आरोप, केजरीवाल को बताया ब्लैकमेलर। गडकरी की बड़ी मुश्किल, निवेशकों के फर्जी पते को लेकर आयकर विभाग की 12 जगहों पर छानबीन। आयकर के 40 अधिकारी पड़ताल में शामिल, मुंबई और नागपुर में जांच। ऊटी ग्रुप में निवेश करने वाली 22 कंपनियों पर घेरा, सुबह से जांच में जुटे अधिकारी। छानबीन पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, कहा हम हमेशा से जांच के लिए हैं तैयार। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, बीजेपी कांग्रेस की तरह नहीं, हम खुद जांच चाहते हैं। शिमला में चुनावी रैली में सोनिया का बीजेपी पर निशाना, कहा हिमाचल में बढ़ी है बेरोजगारी। सोनिया ने महंगाई पर बीजेपी को घेरा, कहा हिमाचल सरकार ने क्यों नहीं दी 3 सिलेंडर्स पर सब्सिडी। सोनिया ने कहा, कांग्रेस के राज में हिमाचल ने खूब की तरक्की। सोनिया का राज्य सरकार पर हमला, कहा केंद्र का फंड हिमाचल के लोगों तक नहीं पहुंचा। रैली में सोनिया ने की एफडीआई की वकालत, कहा किसानों को उनके उत्पाद की सही कीमत मिलेगी। प्रधानमंत्री के नए मंत्रिमंडल में बढ़ी तकरार, लालचंद कटारिया बने शिकार। नए रक्षा राज्य मंत्री लालचंद कटारिया को चार्ज लेने से रोका गया, एंटनी को है ऐतराज। कटारिया का बदला जा सकता है विभाग, दिया जा सकता है दूसरा मंत्रालय। प्रधानमंत्री से मिले कटारिया, कहा कल लेंगे चार्ज, नहीं बताया किस मंत्रालय का। पहले जयपाल रेड्डी की नाराजगी की थी खबरें, बाद में रेड्डी ने खबरों को खारिज किया। जयपाल रेड्डी मुद्दे पर बोले शरद यादव, कहा मंत्रालय बदलने के पीछे कॉर्पोरेट घराने। जेडीयू अध्यक्ष ने कहा, कोयला और 2G घोटाले में फंसे हैं घराने, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा बनाएंगे नई पार्टी, पार्टी बनाने से पहले की भगवान की पूजा। 1 अक्टूबर को हवेरी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, 10 दिसंबर को कर सकते हैं बड़ा ऐलान। येदियुरप्पा ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, कहा इस बार और अधिक सीट जीतेंगे मोदी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष का बयान, गुजरात में जीते मोदी तो पीएम के लिए दावेदारी होगी मजबूत।
सीपी ठाकुर ने कहा, गुजरात में हैट्रिक लगने से बढ़ेगी मोदी की हैसियत। गुजरात बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक, सभी 182 सीटों के लिए उम्मीदवारों पर माथापच्ची। रामदेव ने नरेंद्र मोदी के समर्थन में छेड़ी मुहिम, आज से स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत। भावनगर में रामदेव की रैली, कांग्रेस के खिलाफ लोगों को एकजुट करने पर जोर। कैबिनेट में फेरबदल के बाद सरकार की चाल सुधारने के लिए प्रधानमंत्री की मुहिम, 1 नवंबर को सभी मंत्रियों की बैठक। सरकार से अलग हुई ममता का करारा हमला, बोली मुर्दे की तरह हो गई है सरकार। ममता ने कहा, अन्ना के स्टैंड को उनका समर्थन, यूपीए 2 को बताया असंवैधानिक। केंद्रीय मंत्री हरीश रावत का पलटवार, कहा सरकार के पास है पूरा बहुमत। किसानों की समस्याओं को लेकर लेफ्ट पार्टियों की 1 नवंबर को जंतर मंतर पर रैली, कई बड़े नेता होंगे शामिल। आरबीआई ने किया कर्ज नीति का ऐलान, रेपो रिवर्स रेपो रेट में बदलाव नहीं। सीआरआर कटौती में सिस्टम में आएंगे 17,500 करोड़, बैंकों के पास होंगे ज्यादा पैसे। त्योहारों से पहले सस्ता हो सकता है लोन, बैंक जल्द कर सकते हैं ब्याज दरों में कटौती। आरबीआई ने महंगाई दर का अनुमान बढ़ाया, 7 की बजाय 7.5% अनुमान। 2012-13 के लिए विकास दर अनुमान भी घटाया, 6.5% के बजाय 5.8% का अनुमान। दिल्ली में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा, अब तक 976 लोग डेंगू की चपेट में। मंगलवार को 36 नए मामले सामने आए, दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में हड़कंप। दिल्ली में अब तक डेंगू से 3 लोगों की मौत, गाजियाबाद और गुड़गांव में भी सैकड़ों मरीज। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की रिपोर्ट, संगम विहार, झरोदा, नरेला और महरौली में डेंगू के मच्छरों की संख्या सबसे अधिक। डेंगू के मामले को लेकर दिल्ली सरकार गंभीर, डेंगू के मच्छर पाए जाने पर अधिक जुर्माना लगाने पर विचार। उद्योगपति राठी घराने की बहू की मौत की गुत्थी अब तक अनसुलझी, जांच के लिए इंदौर पुलिस पहुंची दिल्ली। 35 साल की आकांक्षा राठी की दिल्ली के द्वारका में मिली थी लाश, कंपनी में डायरेक्टर थी। दिल्ली में 100 से ज्यादा गाड़ियां चुराने वाले शख्स पुलिस की गिरफ्त में, हर महीने 4 से 5 गाड़ियां चुराता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी चोर मथुरा का रहने वाला, ऑन डिमांड चुराता था गाड़ियां। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सड़क हादसे में युवक की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने बस फूंकी। नोएडा एक्सप्रेसवे पर भयानक हादसा, एक छात्र की मौत, 3 छात्र गंभीर रूप से घायल। खड़ी ट्रक में कार ने मारी थी टक्कर, खाना खाने जा रहे थे चारों छात्र। आगरा के रहने वाले थे चारों छात्र, सभी घायल छात्र नोएडा के अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद के लोनी में छात्रा की लाश मिली, घर में बुरी तरह जली थी छात्रा। लड़की को जलाकर मारने का आरोप, इलाके के लड़कों के खिलाफ शिकायत। अमेरिका में अब तक का सबसे बड़ा संकट, चक्रवाती तूफान सैंडी ने मचाई तबाही। पूर्वी अमेरिका में भी सैंडी ने दी दस्तक, तेज तूफानी हवाओं के साथ बारिश। न्यू जर्सी में सबसे पहले पहुंचा तूफान, अब तक की सबसे भयानक आपदा। सैंडी की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा, बड़े हिस्से में जनजीवन ठप। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के प्रभावित होने की आशंका, 12 राज्यों में असर। चक्रवाती तूफान से अमेरिका में इमरजेंसी जैसे हालात, लाखों लोग घरों में दुबके। 11 साल बाद बंद हुआ यूएस स्टॉक एक्सचेंज, यूएन के दफ्तर में भी ताला। अमेरिका को $20 बिलियन के नुकसान की आशंका, सालों लग सकते हैं उबरने में। स्कूलों में छुट्टी, सड़कें खाली, तूफान के आने से पहले सुरक्षित ठिकानों पर भेजे गए लोग। सैंडी तूफान से हजारों उड़ानें ठप, एयरपोर्ट पर फंसे बड़ी संख्या में मुसाफिर। पोलैंड में मौसम की पहली बर्फबारी, -7 डिग्री की ठंड में काफी लोग। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में भारी बारिश, घर बार छोड़कर भागे हजारों लोग। केन्या के संसदीय चुनाव में प्रत्याशी की हत्या से भड़का दंगा, एक शख्स की मौत। सीरिया में असद सरकार की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई, विद्रोहियों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले। पाक के आंतरिक मंत्री रहमान मलिक पहुंचे ब्रिटेन, मलाला की सेहत का लिया जायजा।